कृष्ण कृष्णाय नमः भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद राधे जय जय राधे जय जय गोकुल तरणे मंडलमयि गोकुल तरणे राधे जय जय राधे दामोदरती वर्धन दामोदरती हरि निष्कुट वृंदाविकिने हरि निष्कुट वृंदाविकिने राधे जय जय ललिता शक्ति गुणरमित विशाखे ललिता शक्ति गुणरमित विशाखे राधे जय जय करुणाकरुमयि करुणा भरी करुणाकरुमयि करुणा भरी सनग सनातन वर्णित चरिते सनग सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे राधे जय जय माधव दैते जय राधे जय राधे श्री
पतित पावन गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद जगद्गुरु श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जगद्गुरु श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन ऋषभानुनंदिनी श्रीमती राधा श्री राधा माधव की राधा श्याम महर्षि की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की समवेत भक्त की ग्रंथरा श्रीमद् भागवत की जय गौर प्रणव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी मुखां करोति वाचालां पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनुकृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं श्रावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय भक्तों का स्वागत है, सबको बहुत धन्यवाद। सुबह से इतना समय कृष्ण भावना में दे रहे हैं। हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 46। अध्याय का नाम धृतराष्ट्र द्वारा विभक्त। इको कम करते हैं, इको हमारे पीछे श्लोक द्वारा काल कर्म गुना अधीना देह अयम पाठ्यभौतिका कथम अन्यान तु गोपयेत
सर्पग्रस्त यथा परम कालम कर्मं गुना अधीना देह अयं भौतिकं कथम अन्यं तु कूपयेत सर्पग्रस्त यथा परम कालम कर्मं गुना अधीना देह अयं पंचभौतिक कथम अन्यं तु कूपयेत सर्पग्रस्त यथा परम। कोई क्रोधी बना सकते हैं? एक क्रोधी। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पंचभौतिका कथम अन्यस्तु गोपयेत सर्पग्रस्तो यथा परम। अनुवाद शब्द तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। काल शाश्वत समय, कर्म गुण प्रकृति के गुण, अधीन के अधीन, देह भौतिक शरीर तथा मन, अयम ये पंच भौतिक पांच तत्वों से बना, कथम कैसे, अन्य दूसरे, तू लेकिन, गोपयेतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, सर्पग्रस्त सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह, परम दूसरे। अनुवाद। पांच तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से ये अन्य की रक्षा कर सकता है, जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। देखो मेरे पीछे दोहराइए। पांच तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से वो अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। ये सेक्शन श्रीमद् भागवतम का बहुत मुख्य एक सेक्शन है, जिसमें वैराग्य की शिक्षा है। अंत जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में भी लोगों को ये तो पता है गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म, लेकिन उसके बाद भी कुछ है वो पता ही नहीं। क्या करना है, गृहस्थ धर्म का अवधि कितनी है, उसका एंडिंग कैसे करना है, जीवन का समापन पता नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे, साधुस वर्क नॉट टू गिव अस गाइड फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, साधुस वर्क इज ट्रेन अप आर्ट ऑफ डाइंग। साधुओं का काम है जीना सिखाना नहीं है, साधुओं का काम क्या है, मरना सिखाना, कैसे मरना होता है। क्यों? डेथ इज द ट्रूथ, मृत्यु ही सत्य है। हर क्षण हम मर रहे हैं। उदाहरण क्या दिया गया, सांप में मुंह में फंसा हुआ शायद अगर किसी को निकलता है, पकड़ लेता है, एक बार में निकल लेता है क्या? नहीं, धीरे धीरे अंदर घुसता है। तो हमारा भी इस तरह धीरे धीरे उम्र जा रहा है, मतलब काल रूपी सर्प के द्वारा हम दंशित हो रहे हैं, निकले जा रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, इस शरीर से हम रक्षा कर देंगे दूसरी, हमारे खुद की रक्षा नहीं हो रही। खुद हम सांप के मुंह में है, जो अजगर के मुंह में है, वो दूसरे की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम करेंगे। भौतिक शरीर कैसे बना है? पांच तत्वों से निर्मित स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन है। हम किसी को अपना अधीन क्या बनाएंगे? हम खुद अधीन है, समय का अधीन है। कितना ही आप धन लगा लो, उम्र को आप रोक नहीं सकते। कर्मों का फल से आप बच नहीं सकते। और भौतिक प्रकृति के गुण, कभी अच्छे विचार, कभी गलत विचार, अलग अलग गुणों के कारण आते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। क्यों? और इसके साथ साथ हम हर समय
काल रूपी सर्प के मुंह में है। इसीलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हम किसी की रक्षा कर सकते हैं। हम कभी भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी गलत फहमी है। हम हमारी रक्षा ही नहीं कर सकते पूरी तरीके से। आगे तात्पर्य बहुत सुंदर चीज बताते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ भक्ति द्वारा नियंत्रित होती है, श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव वश होने वाला कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। सतगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप से नहीं देख पाता। सतगुण होने के कारण क्या है? सत्य नहीं देख पाएंगे। जब तक कोई सतगुण में नहीं आएगा तो उसको सत्य दिखाई नहीं देगा। जो सतगुण प्रकाश। आगे बताते हैं, रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तु को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कर्म को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है, कुछ हद तक, 100% नहीं। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा प्रयोजनाएं शायद ही अन्य को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभ प्रद कार्य कर भी लें तो समय बीतने पर काल द्वारा ये अच्छे परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना है कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंशन सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंशन से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्कृति भगवत गीता में की गई है। सबसे पूर्व लोकोपयोगी प्रयोजनता ये है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग की प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों का काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता से उसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। कौन सा अध्याय? 16 अध्याय का 23 ना 14-26 नंबर श्लोक। तो श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हम जो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ पाने का, तो कुछ भी नहीं है सब। ये सब एक प्रकार का भ्रम है। अगर हम इस जीवन में कुछ कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, क्या है? इस माया के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। माया के अंदर रह के सुखी कभी नहीं हो सकते। इस वक्त जेल के अंदर कितने ही प्लानिंग लगा लीजिए आप, सुखी नहीं हो सकते। इस तरह इस संसार में कितनी योजनाएं बना लीजिए, इस काल के दंशन से बच नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक उपाय है, हम चाहे तो उस चंगुल से, उसके जो काल के जो प्रभाव से नहीं बच सकते जब तक इस दुनिया में है, लेकिन इस काल के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वो कैसे? भक्ति योग के द्वारा। केवल हमें मुक्त नहीं होना है, हमें दूसरे को भी मुक्त करना है। इसलिए प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। इस दुनिया में कितने लोग कितने प्रयास कर रहे हैं, क्या लोग सुखी हो रहे हैं? वो खुद ही सुखी नहीं है, खुद ही दुखी होकर मरा। वो कैसे दूसरे को सुखी करेगा?
इसलिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बात बोलते हैं, झूठी झूठी बात करना उनका साधु का काम नहीं। साधु सीधा बता रहे। एक बार एक रिपोर्टर आया श्रील प्रभुपाद से मिलने, उन्होंने बोला आप लोग ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि संसार में सुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, हमारे पास ये है, गाड़ी है, वो है, बहुत सुविधाएं हैं, अमेरिका इतना आगे है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उनको अपने टॉयलेट के पास ले जाते हैं, तो इस टॉयलेट को मैं साफ करके बहुत सारा इत्र फैला दूँ, फिर भी क्या आप उसमें बैठ के खाना खा सकते हैं? नहीं। तो संसार को कितने सुविधा में बना लो, ये टॉयलेट के जैसा है। आध्यात्मिक दुनिया के सामने ये टॉयलेट के समान है, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक दुनिया के बारे में पता है, तो मुझे पता है एक टॉयलेट है। टॉयलेट कितना ही सुंदर हो, कोई व्यक्ति टॉयलेट में बैठता है जाके टाइम पास करता है, टॉयलेट में जाके बैठेंगे थोड़ा समय। कुछ कुछ मूर्ख लोग अभी हैं ऐसे, टॉयलेट में टीवी लगाते हैं, टॉयलेट में क्या क्या लगाते हैं ना। श्रील प्रभुपाद इस तरह व्यक्तिगत उदाहरण से समझा देते, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है उस दुनिया के, इसलिए तुम्हें लग रहा है सुंदर है, लेकिन मुझे पता है उस आध्यात्मिक दुनिया की एक टॉयलेट है। कौन बुद्धिमान मुझे टॉयलेट में इत्र लगा के रहना पसंद करेगा? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस काल और माया के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने के माध्यम से। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, वो भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। साक्षात भक्ति जिनसे आई है, जो भक्ति प्रेम भक्ति की स्रोत है, श्रीमती राधा रानी का आज प्राकट्य उत्सव है। राधा, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की जैसी है, ना उनका कोई आदि है ना कोई अंत है, ना कोई बता सकते कब उनका सृजन हुआ है, ना कोई बता सकते कब वो उनका अस्तित्व लुप्त होगा, कभी नहीं। जिस पर कृष्ण शाश्वत है, श्रीमती राधा रानी शाश्वत है। इसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे भक्ति योग करना है, तो भक्ति योग कैसे करना है, हमें श्रीमती राधा रानी से सीखना चाहिए। ये राधा नाम के अंदर ही भक्ति छुपा हुआ, राधा नाम उच्चारण करने से हमें प्रेरणा मिलता है, हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। कैसे? आप में से किसी ने सुना है राधा नाम कैसे आया, राधा शब्द किस प्रकार आया? राधा, रा और धा क्या है, बता सकते हो? बताइए, आपको पता है? नो, राधा, रा और धा क्या है, इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया? कोई जानता है? शर्मा भी बोल सकते हैं। हम क्लास में, मेरी तो क्षमता नहीं राधा नहीं हो क्लास में। बोली 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 दीपक बोलो क्या बोले, जोर से बोलिए, बोलिए मत। ओके ठीक है, आप सबको फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। आपको पता है, रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं क्यों। बहुत पता नहीं कब है उस समय, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में कोई समय होता ही नहीं, इसलिए उसके कैलकुलेशन हमारे लिए लगा पाना असंभव है। ना उधर अतीत है ना उधर भविष्य है, केवल वर्तमान, वही एक अलग दुनिया है, प्रेजेंट। हम बात कर रहे हैं, काल बीत गया, लेकिन उस दुनिया में काल ही नहीं बीतता, तो बोल ही नहीं सकता कब है वो। तो जब भी हो, कभी एक समय भगवान कृष्ण जो शक्ति और शक्तिवान, राधा कृष्ण प्राणीय शक्ति आह्लादिनी शक्ति एक तस्मात्, जब राधा कृष्ण एक थे, एक साथ थे, जब कृष्ण के हृदय में श्रीमती राधा रानी निवास करती थी, उनके आह्लादिनी शक्ति के रूप में, इस तरह हमारे हृदय में रहता है ना, हमारा दिल रहता है, तो कृष्ण के हृदय में राधा रानी निवास करती थी। एक समय कृष्ण सोचते हैं, मैंने पूरी जगत का सृजन किया है, इतना सुंदर वृंदावन में मैं रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं है मेरे साथ। आई मैं लूँ ऑल्दो ही आत्मा राम, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद में ही प्रसन्न है। वो महाविष्णु के रूप में अनंत कालों तक सोए हुए हैं गर्भोदक महा कारणोदक सागर में, ना उनके साथ शेषनाग है ना कुछ से, तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं है ऐसे। लेकिन फिर भी लीला पुष्टि के लिए, हमारे जीव की कृपा के लिए, जीव के प्रति कृपा करने के लिए भगवान के उनमें कभी कभी कुछ इच्छा प्रकट होती है, उनकी आह्लादिनी शक्ति के प्रभाव से होता है ना। नाहम प्रकाशम सर्वस्वम योग माया समाप्तितम, मेरी योग माया के द्वारा मैं अपने आप को ढक के रखता हूँ, और भगवान फिर से संभवामि आत्माया, फिर से वही योग माया के द्वारा खुद को प्रकट भी करते हैं। तो कृष्ण एक समय सोचते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला के लिए कैसे आनंद उठाऊं। जब सोचते हैं कि मुझे आनंद चाहिए, तुरंत उनके
बाम अंग से एक नारी निकल जाती है, देखने में पूरी कृष्ण जैसी है, रंग उसका गोरा है और बहुत सुंदरी, उनकी आंखें कमल सदृश है, उनके जो बाल हैं घुंघराले हैं, उनके जो वस्त्र है कृष्ण के जैसा ही है पूरा, लगता है जैसे कृष्ण ही है, कोई एक नारी है जो कृष्ण से लिपटी हुई है, ऐसा लगता है राधा रानी को देख के। क्योंकि उनके वस्त्र कैसे हैं? नीलांबरा। कृष्ण कैसे हैं? नीला, नील माधव। राधा रानी का वस्त्र का रंग क्या है? नीला। जब राधा रानी को कोई अकेला देखेगा उसको देख के कृष्ण की याद आ जाएगा, क्योंकि उनका शरीर का रंग जो कपड़ा पहनती हो कृष्ण जैसा है। श्रीमती राधा रानी उनके बाम अंग से प्रकट होती है। जहां पर कृष्ण बैठे हुए थे वो जगह था रासस्थली, रासलीला का स्थान। वृंदावन में भी अब जाएंगे, गोपेश्वर महादेव मंदिर के थोड़े से पास में ही रासस्थली, उसी स्थान में वही रासस्थली में भगवान बैठे थे और उनके शरीर से वाम अंग से एक राधा कन्या किशोरी प्रकट होती है और प्रकट होते ही वो सीधा दौड़ने लगती है सरोवर की तरफ। सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और लाके कमलों को उठा के कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उनके कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देती है। तो क्योंकि रासस्थली में प्रकट हुई उसका, इसलिए उनका नाम का पहला अक्षर आया रा। और क्योंकि दौड़ती है, दौड़ने को संस्कृत भाषा में बोलते हैं धावती, दौड़ना, धावमानम, दामोदर प्रश्न बोलना नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा विलोकलाब्धवमानम, दौड़ रहे हैं ना। दूसरी तरह राधा रानी भी उनके शरीर से निकलने के बाद कृष्ण की तरफ ज्यादा देखी भी नहीं, दौड़ लगाने लगी सेवा करने के लिए कृष्ण की, और कमल उठा के कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। इसलिए धावती साया धा, मतलब जिनका इस दुनिया में प्रकट ही हुई है, क्यों? कृष्ण का आनंद देने की, उनका नाम है राधा। इसलिए श्रीमती राधा रानी को प्रेम करना मतलब कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण को प्रेम करना मतलब चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करना, चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम करना, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम करना मतलब प्रचार करना। क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र कुछ किससे होते हैं? नाम संकीर्तन। नाम किससे प्रसन्न होता है? संकीर्तन। संकीर्तन मतलब प्रचार करना, लोगों को इकट्ठा करके नाम प्रभु को उच्चारण करना। इसलिए श्रीमती राधा रानी एक मूर्तिमान कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा की स्रोत है, वो पराशक्ति। शास्त्रों में से वर्णन करते हैं, अद्या पराशक्ति उनका नाम है। इन्हीं से ही आदि पुराण में वर्णन आता है कि ये जो पूरे ब्रह्मांड, इनका सृजन श्रीमती राधा रानी से होता है। उन्हीं से लक्ष्मी, दुर्गा, भद्रकाली, सरस्वती, गायत्री, सावित्री सब उन्हीं की छाया शक्ति, केवल छाया, वो डायरेक्ट भी नहीं, छाया। जिससे भगवान कृष्ण से प्रकाश होता है, बलराम जी का, बलराम जी से चतुर्भुज, चतुर्भुज संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर से चतुर्भुज, उस चतुर्भुज के संकर्षण से तीन विष्णु। उसी प्रकार राधा रानी का भी प्रकाश है। राधा रानी उनका डायरेक्ट प्रकाश है रुक्मिणी, उसके बाद धीरे धीरे महालक्ष्मी, लक्ष्मी, भूलक्ष्मी, अलग अलग करके उनका प्रकाश होता है। रमा देवी सर्वस्था। तो लेकिन श्रीमती राधा रानी के बारे में ज्यादा शास्त्र में वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा तत्व समझने की क्षमता इस भूलोक के किसी जीव में नहीं। इस पृथ्वी में रहने वाले, मर्त लोक में रहने वाले किसी जीव की बुद्धि में राधा तत्व नहीं आएगा, इसीलिए शास्त्र में ज्यादा वर्णन नहीं है। तो समझ लीजिए आप अब एमपी में है, एमपी में रह के कोई बेंगोली बुक्स खरीदेगा क्या? बांग्ला भाषा कुछ चालू करेगा? नहीं करेगा। इधर बांग्ला समझ नहीं आता किसी को, क्योंकि राधा रानी के बारे में कुछ समझ ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादा शास्त्र में वर्णन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि राधा रानी अस्तित्व नहीं है, बहुत तो शास्त्रों में है। लेकिन राधा रानी को ही समझ सकता है जिनको राधा रानी कृपा करती है। सोचिए, भगवान जिस शक्ति से अपने आप को छुपा लेते हैं,
वो शक्ति को आप कैसे जान सकते हैं? उनकी इच्छा, बिना इच्छा के कभी नहीं। इसलिए श्रीमती राधा रानी की बहुत लीलाएं हैं। आज शाम को हम आपको बताएंगे किस प्रकार श्रीमती राधा रानी इस जगत में आती है, उनके प्राकट्य लीला सब जानते हैं आप लोग, गर्ग संहिता में वर्णन है, वो वर्णन हम आपको शाम को सुनाएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी हम बताएंगे राधा रानी का मूड क्या है। श्रीमती राधा रानी का मूड ही है कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रसन्नता, कृष्णगत प्राणा। उनका हृदय में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं। इसका मतलब जो कृष्ण को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, राधा रानी के लिए उसके हृदय में, राधा रानी के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं। और उसका ऑपोजिट ये भी है, जिसके हृदय में कृष्ण के लिए स्थान है, राधा रानी के लिए स्थान नहीं है, उसके हृदय में कृष्ण नहीं है। कृष्ण के हृदय में वो व्यक्ति नहीं रह सकता। तो राधा रानी के बहुत सारे लीलाएं हैं। मुझे एक फेवरेट लीला पसंद है, हमारे एक आचार्य के ऊपर है, उनका नाम है श्यामानंद प्रभु। एक बहुत परम भक्त, सरल भक्त थे। इनकी गुरु ने उनको नाम दिया दुखी कृष्णदास। क्या नाम दिया? दुखी कृष्णदास। तो दुखी कृष्णदास बहुत पंडित थे, जिसने बोला कि देखो तुम्हें, मैं तो शिक्षा नहीं दी, तुम्हें वृंदावन में जाके जीव गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से शिक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास उनके शिष्य को भेज दिया, दुखी कृष्णदास को। अभी दुखी कृष्णदास आए, दुखी कृष्णदास, नरोत्तम और श्यामा, अरे नरोत्तम, दुखी कृष्णदास और तीन थे ना, श्रीनिवास आचार्य। तीन मित्र, तीन फ्रेंड, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तीनों फ्रेंड आए जीव गोस्वामी के पास पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। और गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कसरत भी करना होता है। केवल बोले कि प्रभु जी आप हमें ज्ञान दीजिए, केवल क्लास कराइए, केवल हम तो कोई काम नहीं करेंगे, पचेगा नहीं ज्ञान। खाना ज़्यादा पचना इंपॉर्टेंट है, खाने से कुछ नहीं होने वाला। कितना डाइजेस्ट हो रहा है उससे आपके हेल्थ आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत खाते लेकिन पचता नहीं है और शरीर खराब होता है। उसी तरह जीव गोस्वामी ने उनको बोला क्लास के साथ साथ कुछ सेवा करना पड़ेगा ब्रज में। ब्रज में घूमने की जगह नहीं, ब्रज चलो रविवार का छुट्टी आया, वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन सेवा की जगह है, इसको तो सेवा कुंज, सेवा का स्थान। क्योंकि उस जगह की जो रानी है वो स्वयं सेवा करती है कृष्ण। राधा रानी ऐसे नहीं कि बैठी रहती है, वो डेली बेसिस में सुबह स्नान करती है, सूर्य कुंड में सूर्य देव की पूजा करती है, कुसुम सरोवर से फूल चयन करती है, माला बनाती है, कृष्ण को पहनाती है, उधर से नंदगांव जाती है, कृष्ण के लिए बुकिंग करती है। राधा रानी। अभी हमको इधर से सेंटर आने वाला तो राधा रानी कितना किलोमीटर, सूर्य कुंड कितना दूर है बरसाने से। सूर्य कुंड से आते कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर से राधा कुंड, राधा कुंड से कृष्ण का माला पहने के सीधा चली जाती है नंदगांव, नंद बाबा के घर। क्यों? यशोदा माता ने बोल के रखा तू मेरी बेटी के लिए खाना बना, बुक करके रखा राधा रानी को, पर्सनल। राधिकार पक्के अन्न विविध व्यंजन, परम आनंद कृष्ण कर्ण भोजन। कृष्ण का भोजन यशोदा माता नहीं बनाती, कौन बनाती है? राधा रानी बनाती। तो श्रीमती राधा रानी उनको ब्रज में वास देते हैं और उनके गुरु जीव गोस्वामी शिक्षा गुरु बोलते हैं, उनको कहा सेवा है, आपको झाड़ू लगाना है वृंदावन में। झाड़ू, वृंदावन झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू ही लगाना आपको। कहाँ पर लगाना? सेवा कुंज में झाड़ू लगाना। तो रोज सेवा कुंज में बहुत हृदय से वो झाड़ू लगाते थे, एक एक पत्ते को उठाते थे और मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हम सेवा करते हैं नाम नहीं लेते तो सेवा पूरा नहीं होता। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोलते कि एक प्रसाद का निवाला लो, बोलो हरि, एक निवाला लो, फिर से बोलो हरि। देखिए खाने में अगर हरि हरि बोलना है तो सेवा के समय कितना करना चाहिए। और आप सेवा के समय क्या करते हैं? बकवास बातें करते हैं, इधर उधर की चीजें सोचते हैं, इसलिए सेवा में काउंट नहीं होता। ये भी एक प्रकार का सांसारिक काम है, कर्म कांड। श्यामानंद प्रभु बहुत बड़े भक्त थे,
वो निरंतर हरिनाम को जप करके झाड़ू लगाते थे। श्रीमती राधा रानी छोटी सेवाओं से बहुत प्रसन्न होती है, बड़े बड़े चीजें देख उनका प्रसन्न नहीं कर सकती। वो स्वयं रानी, वो उनसे महालक्ष्मी आई है, सभी लक्ष्मी उन्हीं का स्रोत है, उनको क्या दे सकते हम। लेकिन राधा रानी जब देखती है कोई जीव अपने अहंकार को त्याग के सेवा भाव को अपना लिया है, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो श्यामानंद जो दुखी कृष्णदास, उसकी सेवा भाव को देखकर राधा रानी बहुत खुश होती है। और एक समय रात्रि में जब राधा रानी कृष्ण के साथ रासलीला कर रही थी, उस समय जानबूझ के उन्होंने उनके एक पायल छोड़ के चले गई। एक पायल राधा रानी छोड़ के चली गई निकुंज में। तो अगले दिन श्यामानंद प्रभु आते सुबह सुबह झाड़ू लगाने के लिए, और पूरा जो सेवा कुंज दिव्य सुगंध से भरा हुआ है, उसी समय झाड़ू लगाता लगा तो उनको एक चमचमाता हुआ पायल मिलता है, बहुत दिव्य चमचमा रहा है। इस दुनिया का कोई पत्थर इसमें इतना प्रकाश नहीं है इस पायल में है। एक पायल ही लग रहा है पूरी दुनिया को चमका देगा। और पायल है वो स्टोन का, लेकिन वो स्टोन कोमल है, वो स्टोन भारी नहीं है, हल्का है। वो नॉर्मली क्या होता है, स्टोन्स हार्ड होते, वो स्टोन सॉफ्ट है, दिव्य स्टोन एकदम स्टोन है। और उनको हाथ में लेते ही उनके रोमांच आने लगे शरीर में, आंखों से नेत्रों से आंसू आने लगे। उनको समझ आया कोई दिव्य पायल है। उस समय श्रीमती राधा रानी ललिता सखी को भेजती है, ललिता आप जाओ, जाके मेरे पायल लेके आओ। तो ललिता देवी एक छोटी सी बच्ची बन के आती है, बोलती है आपके पास हमारे सखी का पायल है, दे दीजिए। बोले आपको मैं कैसे विश्वास करें, आपकी सखी का है। आपके सखी अगर होगा तो एक पैर में होगा एक पायल, तभी तो दूसरे पैर वाला उनका है प्रमाण होगा। तो आपको सखी के वो लोग खुद आए तभी मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तब ललिता देवी बोलती है कि आप नहीं देख पाएंगे, तो नहीं, जब तक नहीं आएंगे तब तक तो नहीं देंगे। तब श्रीमती राधा रानी उनकी वजह प्रसन्न होकर आती है। जब राधा रानी आती है पूरा माहौल ही बदल जाता है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे शरद का हेमंत एक साथ आ गया। चारों तरफ फूल खिलने लगे, मोर डांस करने लगी, चारों तरफ से दिव्य गंध, दिव्य शब्द ध्वनि होने लगा। लेकिन श्यामानंद को देख नहीं पा रहे, दुखी कृष्णदास राधा रानी को देख नहीं पा रहे। उनको अनुभव हो रहा है कोई तो आ रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो रोने लगते हैं, कौन है आप, दर्शन दीजिए मुझे। तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मेरे पायल लौटा दो। तो अगर मैं आपका वचन सुन सकता, मैं आपको देख भी सकता। अगर आप मुझे कृपा करके अपना वाणी सुना सकती हैं, तो आप मुझे अपना दर्शन भी, श्रीमती राधा रानी की जय, जगन्नाथ, आप अपना दर्शन भी मुझे दे सकती हैं। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती श्यामानंद से, बोलती इस शरीर में संभव नहीं, तुम जमुना में स्नान करके आओ। जब जमुना में गए तो सुंदर एक गोपी बन जाती है, वो सुंदर एक शाम बनने की एक सखी बन जाती है, एक लड़की बन जाती है, छोटी सी मंजरी है ना, 5-6 साल की कन्या, छोटी सी बच्ची। सखी 14 साल की होती है, मंजरी 5-6 साल की होती है, हाथ पकड़ के चलती है, उंगली राधा रानी के पीछे पीछे सखियाँ चलती है, सखियों की एक उंगली पकड़ के मंजरियाँ चलती है, एक छोटी मंजरी बन जाती है। और तब देखती है कि राधा रानी एक दिव्य सिंहासन में सभी सखियों के साथ विराजित है, और देखने से वो रोने लगते हैं, राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं, राधा रानी को अपना हाथों से पायल पहना देते हैं। राधा रानी बहुत खुश होती है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम दुखी कृष्णदास। ये नाम हुआ? मैं तुम्हें नाम दूंगा, मैं तुम्हें नाम दूंगा। तब राधा रानी नाम देती, तुम्हारा नाम है श्यामानंद। श्यामा मेरा नाम है, तुम्हारी सेवा से मुझे आनंद मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम है श्यामानंद। श्यामा राधा रानी का एक नाम है ना, श्यामा श्यामानंद। बोले ऐसे नाम देने से तो होगा नहीं, नाम 2 ही बार दे सकता है, किसी का जन्म हो या दीक्षा हो। तुम्हारा तो दीक्षा हो चुका है, ये नाम उत्कर्ष कैसे होगा? चलो मैं तुम्हें फिर से दीक्षा देती हूँ। तो श्रीमती राधा रानी श्यामानंद को बुलाते हैं, उनको दिव्य मंत्र प्रदान करते हैं कृष्ण का। वो मंत्र उच्चारण करते ही
उनके अंदर प्रेम भाव आ जाता है। बोलते गुरु को मंत्र के साथ साथ क्या देना चाहिए? आराध्य विग्रह देना चाहिए। चलो श्यामानंद तुमको मैं आराध्य विग्रह देता हूँ, देती हूँ। तो राधा ने अपने हृदय को स्पर्श किया, उनके हृदय से एक विग्रह प्रकट हो, श्याम सुंदर छोटे से राधा रमन लाल जैसे श्याम सुंदर निकल के आगे उनके हृदय से निकाल के राधा रानी श्यामानंद को दे देते हैं। ये लो श्यामानंद, ये श्याम सुंदर का पकड़ो, ये मेरे हृदय की परमात्मा है, इनको तुम्हें दे रहा हूँ मैं, इनकी तुम सेवा करो। तो श्यामानंद प्रभु तो प्रेम से विभोर हो जाते हैं। राधा रानी इतने प्रसन्न होती है, उनके चरणों को पायल फिर से खोल के ब्रज के रज में लोट-पोट करके सिर में से लगा देते हैं। और परमानेंट तिलक परमानेंट। हरे कृष्ण, जितना मिटाने जाएंगे इतना ही कलर डार्क होगा। तो राधा रानी इतनी कृपा करती है उनको, उनका नामकरण करती है, उनको दीक्षा देती है, इनको आराध्य विग्रह देती है, खुद उनकी हृदय के परमात्मा को दे देती है। और श्यामानंद प्रभु अगले दिन वृंदावन के सब देखते हैं, ये गौरी वैष्णव क्या कर रहे हैं, ये कौन सा तिलक लगा है, ये क्या कर रहे हैं, रो रहा है, लोट-पोट खा रहा है पागलों जैसा। तुमने संप्रदाय चेंज कर दिया है, तुम्हारे गुरु रहते। उधर उनके गुरु के पास खबर चला गया कि इनका शिष्य जो है तिलक चेंज कर दिया। और गुस्से में आ जाते हैं। तिलक वही है कि वो तुलसी पत्र नहीं है, ऐसा लंबा आ गया और एक बिंदी पायल, पायल है ना, पायल का डिजाइन। तो उनके गुरु जब चले आते बंगाल से, तुमने कैसे मुझे बिना पूछे संप्रदाय चेंज किया, इतना बड़ा अपराध, तुम गुरुद्रोही हो। श्यामानंद प्रभु कुछ भी नहीं बोलते, चुप करके सुनते हैं। तुमने तुम्हारा नाम क्या बता रहे हो? श्यामानंद, श्यामानंद, तुम्हारा नाम तो दुखी कृष्णदास है। श्यामानंद कब से हुआ, कहाँ से दीक्षा लेके आए, कौन से गुरु तुम्हारे? तो बोलते हैं गुरुजी आपकी कृपा से तो मुझे ये चीज मिला है, आज आप भी मेरे पीछे क्यों, मेरे से नाराज क्यों हो रहे? क्या मेरी कृपा से मिला है तुम्हें? आपकी कृपा से मुझे ब्रज में आने मिला है, और आपकी कृपा से जीव गोस्वामी ने मुझे सेवा देने को, मुझे सेवा करने के लिए। तो आप दोनों की कृपा से तो राधा रानी ने कृपा मुझे किया है। देखिए बीबी नहीं बोल रही है, बोल रहा है कि राधा रानी ने कृपा, क्या बोल रहे हैं, आपकी कृपा से ही मिला है मुझे चीज। क्रेडिट गुरु को दे रहे बार बार, एक बार भी नहीं बोले कि राधा रानी ने मुझे दिया। क्या बोल रहे, आपकी कृपा से मुझे जो भी मिला है, ये सब तिलक के नाम सब आपकी कृपा से। तो उनके गुरुदेव नाराज होकर चले जाते हैं। उसी रात्रि में उनके गुरु के सपने में राधा रानी आती है। तुम कौन हो श्यामानंद को कष्ट देने वाले? तुम्हें पता नहीं, मैंने स्वयं नामकरण किया उसका। श्यामानंद मेरा दीक्षित पुत्र है। तब उनके गुरु रोने लगते हैं, राधा रानी के चरण पकड़ के कि मैं बहुत गलती कर दी, मैं समझ नहीं पाया। तुमने ही तो मुझसे प्रार्थना किया था कि राधा रानी दुखी कृष्णदास को अपने चरणों में आश्रय दो। तुम्हारी इच्छा से मैं आई हूँ उसको कृपा करने, और जब कृपा किया तुम खुद उसके पीछे पड़ गए। श्यामानंद लोग रोते हैं, अरे उनके गुरुदेव रोने लगते हैं। हृदय चैतन्य प्रभु उनका नाम, उनके गुरु भी अद्भुत, उनके हृदय में चैतन्य नाम में घुस जाते हैं। इसी नाम हृदय चैतन्य। तो बोलते हैं, रोने लगकर बोलते हैं कि ऐसा शिष्य सबको होना चाहिए। मैंने इतना साल आपका भजन किया, आपका आई नहीं मुझे दर्शन देने, लेकिन मेरा एक शिष्य है, मुझे क्या मिला, उसका नाम मुझे दर्शन देने आ गया। मैं इसीलिए उसको डांट रहा था। मुझे पता है बिना आपकी कृपा से कोई इस प्रकार के किसी से विकार आ ही नहीं सकता, लेकिन मुझे चाहता था कि आप आए मेरे पास मुझे दर्शन देने, इसलिए मैं जानबूझ के उसको डांट रहा था। इस तरह श्रीमती राधा रानी की कृपा को दोनों गुरु शिष्य को मिलता है, और श्यामानंद प्रभु ब्रज में एक प्रसिद्ध संत बन जाते हैं। पूरी दुनिया में श्यामानंद प्रभु के भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। कोई बोलेगा तब शायद वो वृंदावन में बैठे थे, नहीं, इतना कृपा मिलने के बाद उन्होंने राधा रानी के मोट को पकड़ा, और तीनों आचार्य श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, जीव गोस्वामी के ग्रंथों को लेकर वृंदावन से आ जाते हैं प्रचार के लिए। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन बस संकीर्तन पार्टी। कौन जा रहा है? राधा रानी नाम करके श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रेम रख के गए थे नदी में। सोचिए, महाप्रभु पहले बोलेंगे नारा आएगा, नारा, तो महाप्रभु उनका नाम ऐसा है। और श्रीनिवास आचार्य कौन है? जो साक्षात श्यामानंद प्रभु, जो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत नरोत्तम दास प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के
और अद्वैत आचार्य के प्रभाव से। तो तीनों इतने बड़े बड़े प्रचारक जिनको राधा रानी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया, वो आज क्या कर रहे हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। दे डोंट से हमें ब्रज में रहना है, वृंदावन वास करना है, भजन करना है, भजन कुटीर बना के सूखी रोटी और चना खाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं। माला जपकर क्या सोचते हैं? चना रोटी कब मिलेगा, छाछ कब मिलेगा। ऐसा भजन करना हमारे संप्रदाय में नहीं है। जो राधा रानी का भक्त होगा वो ब्रज के बाहर जाएगा लोगों को वृंदावन में लाने के लिए। जैसे राजा के सेनापति क्या करता है? वो राजा घर में रहता, सेनापति जाके युद्ध जीत के आता है, दूत शांति दूत जो भी बन के जाता है। तो जो राधा रानी का भक्त को ब्रज में बैठ बैठ के मुफ्त की रोटी नहीं खाएगा, वो क्या करेगा? ब्रज के बाहर आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेगा, लोगों को कृष्ण से जोड़ेगा। उसका मुख्य रोल, मेन रोल, लाइक श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद डोंट से आई एम द सर्वेंट ऑफ राधा रानी, कभी बोलते नहीं थे ज्यादा इस सब चीजों के बारे में, जरूरत नहीं है। बंगाल में प्रवाद है, वृक्ष तुम्हारा नाम की फल परिचय। वृक्ष क्या है वो उसके फल से पता चल जाता है। श्रील प्रभुपाद की एक्शन ही पता चल रहा है कि श्रील प्रभुपाद मोस्ट नियरेस्ट डिवोटी ऑफ श्रीमती राधा रानी। इन्होंने श्यामानंद प्रभु जी से प्रीचिंग किया। आज लाखों हजारों संकीर्तन पार्टीज पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। They are the followers of श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद कौन है? जो राधा रानी को आनंद देने वाले। तो अगर आप चाहते हैं राधा रानी आपसे प्रसन्न हो, आपको श्यामानंद प्रभु को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट यू डू सम मिनिमल सर्विस, छोटी लेवल की सेवाएं करना सीखना चाहिए। मैं इतना बड़ा अधिकारी, मैं ऑफिसर हूँ, मैं कैसे बर्तन धोऊं, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, तो आपको कभी कृपा नहीं मिलेगा। देखो इंद्रद्युम्न महाराज को कब कृपा मिला? फिर राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु को कृपा कब मिला? जब झाड़ू लगाया। इतनी सेवा के महाप्रभु ने दर्शन नहीं दिया। जब झाड़ू लगाया तो देखा महाप्रभु ने, तुरंत गले लगाया। श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा कृपा, मतलब जितनी छोटी लेवल की आप सेवा करेंगे जल्दी आपको कृपा मिलेगा। उसी के साथ साथ क्या करना चाहिए? कृपा मिलने के बाद गो एंड प्रीच। Don't need to sit in वृंदावन। वृंदावन में रहना है, हमारा मूड है ही नहीं। क्यों? बाकी जीव लोग क्या होगा? फॉलोअर्स से प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान चलो मेरे साथ। कहते नहीं भगवान, इस ब्रह्मांड के जितने जीव हैं उन सब के पाप मुझे आप दे दीजिए, मैं उसको लेकर नरक में जाना चाहता हूँ, और सभी जीव को आप ले जाइए अपने धाम। दिस इज वैष्णव। श्रीमती राधा रानी के भक्त कैसे होंगे? क्या कभी माँ को भी चाहिए कि उनके 10 बच्चे हैं, एक बच्चा किसी तरह 10 बच्चे खो गए और इनमें से एक बच्चा घर आ गया, सबसे बड़ा बेटा, और बोले मम्मी मैं आ गया। मम्मी क्या पूछेगी पहले? तेरे भाई बहन कहाँ गए? बोलेगी ना, अरे मेरे को पता नहीं, मैं तो आ गई। मम्मी क्या बोलेगी? जा देखिए तेरे भाई को शर्म नहीं लगता अकेला हो गया। तो श्रीमती राधा रानी मदर, मम्मी है हमारी, आदि माता हो। हम खुद राधा रानी के बच्चे लेंगे, अनंत जीव कष्ट भोग रहे संसार में, खुद वृंदावन में रहकर मजा भोगेंगे। अभी कल ये आज कचौरी का पार्टी, कल दाल बाटी, कभी वो फिस्ट ब्रज में ना, फिस्ट खाने के लिए ब्रज में रहना है क्या? नहीं, वी सीट इन वृंदावन फॉर सर्व अदर्स, दूसरे की सेवा के लिए। जाओ भजन करो, शक्ति लो, प्रचार करो। तीनों आचरण नहीं किया। कुछ दिन वृंदावन में रहे, शास्त्र पढ़े, भजन किया, कृपा मिला, तुरंत निकल गए, कभी नहीं गए उसके बाद वृंदावन रिटर्न। श्यामानंद प्रभु उधर से आगे और पूरी उड़ीसा क्षेत्र में प्रचार करते। उड़िया जो वैष्णवाज हैं, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ श्यामानंद प्रभु। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सबसे ज्यादा वैष्णव कल्चर्स उड़िया और गोड़िया जानते हैं, बिकॉज जितने तीनों आचार्य उड़ीसा और बंगाल में प्रचार करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, तीनों उड़िया और बंगाल दोनों क्षेत्र में, इन दोनों स्थान में प्रचार करते हैं। इसलिए आज राधा रानी का प्राकट उत्सव, बहुत सारी लीला आप लोगों को बोल सकता है, लेकिन विषय नहीं कि राधा रानी के बारे में कितना हम जानते हैं। विषय यह है कि कैसा सेवा हम करें जिससे राधा रानी हमसे प्रसन्न हो। इसलिए सबसे अच्छा जिन्होंने राधा रानी को प्रसन्न किया, ऐसे भक्त के चरित्रों को हम समझें, उनसे प्रेरणा लेके इनकी पद चिन्ह पे चल के राधा रानी की भक्ति हम करें। श्यामानंद प्रभु ने अलग से बैठ के राधा राधा जब नहीं किया, ही स्टैंडर्ड हरे कृष्ण महामंत्र। उन्होंने अलग से जाके कोई अपना संस्था नहीं बनाया,
उन्होंने जो सर्व एज गुरु मिशन, गुरु का आदेश का पालन किया। वृंदावन जब झाड़ू लगाया, वृंदावन में सेल्फी नहीं खींचा उन्होंने, वृंदावन जब कचरा नहीं किया हमारे जैसा प्लास्टिक खा के फेंक के आ जाते, साफ किया, झाड़ू लगाया। जब उनको कृपा मिला कभी घमंड नहीं किया, आई हैव सो मेनी थिंग्स, आई नो डिफरेंट श्लोकास ऑफ भागवतम, गीता, मुझे ये पता है वो पता है, प्रभु जी आप बताओ मुझे कौन सा श्लोक पता है, भी बताता हूँ मैं। नो, क्या बोलते हैं इस समय, दिस इज माय गुरुज ब्लेसिंग्स, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरे पास कोई योग्यता नहीं, सब प्रभुपाद जी की कृपा से। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु गोरांग। उसके बाद क्या करना चाहिए, प्रीच, प्रीचिंग। राधाष्टमी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे, बट अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो आपको राधा की कृपा। आज के दिन सबको कुछ ना कुछ प्रचार करना चाहिए। सबसे बेस्ट क्या है, लोगों को कृष्ण दीजिए आप। कृष्ण कौन है, श्रीमद् भागवतम की जय। कम से कम एक व्यक्ति को भागवतम दीजिए आज, कृष्ण दीजिए लोगों को, राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी आपको। जैसे श्यामानंद प्रभु को उनके हृदय से निकाल के दिया था कृष्ण को, दिस इज ऑल्सो कृष्ण, वही कृष्ण है। राधा रानी के निकल आए, सुख मुखा द्रव्य संयुतम, सुखदेव गोस्वामी पर्सनल एसोसिएट ऑफ श्रीमती राधा रानी। सुखदेव गोस्वामी ने इसको दिया है, मतलब उनसे उनको कहाँ से मिला, राधा रानी से मिला, सही ना, पर्सनल एसोसिएट है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को निश्चित राधा रानी ने दिया है, श्यामानंद प्रभु को दिया था श्याम सुंदर। तो हमें श्रीमद् भागवत के प्रसन्न होना चाहिए। आज के दिन ही श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हुआ था, सुखदेव गोस्वामी ने आज ही के दिन श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाए थे। आज से चालू हुआ था परीक्षित महाराज की कथा, और समापन होता है भाद्र पूर्णिमा में। वेरी सिग्निफिकेंस, कितने सिग्निफिकेंट। आज के दिन भागवत प्रचार करना चाहिए। जिसके पास भागवत नहीं, भागवत दी जाइए। जिनके पास भागवत है पढ़ना चालू करिए, दूसरे को दीजिए। इस तरह आप कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों राधा राधा करने से प्रसन्न नहीं होगी, श्यामानंद प्रभु से सेवा करना पड़ेगा। जब एक समय आप भी देखेंगे, आपको भी राधा रानी दर्शन देंगे, आपको भी अपने चरणों में स्थान देगी। श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महोत्सव की जय।